तो उदास थी। उषा की एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा ने पूछा, बहन इतनी उदास क्यों हो? तब कहा कि मैंने एक पुरुष को देखा है और मैं उस पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हूं। चित्रलेखा ने चित्र बनाना प्रारंभ किए। देवताओं के बनाए, दानवों के बनाए, मानवों के बनाए, मानवों में वृष्णिवंशियों के बनाए। वृष्णिवंशियों में जब कन्हैया का चित्र बनाया तो उषा ने घूंघट लगा लिया। बोले कहा इनका बेटा होना चाहिए। प्रद्युम्न का बनाया, बोले बस इनका ही बेटा होना चाहिए। अनिरुद्ध का चित्र बनाया, शर्मा करके कह दिया कि यही वो पुरुष है। हे चित्रलेखा, मैं इसी पुरुष के साथ विवाह करना चाहती हूं। ये मायावी थी। रात्रि में गई, रात्रि में जाकर के सैया के सहित, पर्यंक के सहित अनिरुद्ध जी को उठा करके ले आई। प्रातः जब जागे तो अनिरुद्ध जी महाराज बाणासुर के महल में। एक दिन बाणासुर के मंत्री ने अपनी राजपुत्री के कक्ष से पुरुष की आवाज सुनी। महाराज से जाकर के शिकायत की। बाणासुर आए। बाणासुर ने आकर के अनिरुद्ध को पकड़ा और जेल खाने में डाल दिया। नारद जी महाराज को अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने कहा, देखो भगवान का नाती जेल खाने में पड़ा है। सरकार के यहां पहुंचे, प्रभु सब कुशल तो है? द्वारकाधीश ने कहा, हाँ सब बढ़िया है। बोले सरकार आपके सब बाल गोपाल तो अच्छे हैं ना? बोले हाँ सब बढ़िया हैं। बोले सरकार मैं फिर पूछ रहा हूं, कोई एक आध कम तो नहीं हो गया? भगवान समझ गए। नारद जी सीधी बात करो। बोले सरकार आपके बड़े बेटे का बड़ा बेटा अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में पड़ा है। पूरी कहानी सुनाई, कथा सुनाई। भगवान ने आक्रमण किया, बाणासुर ने युद्ध किया। बाणासुर पर भगवान ने आक्रमण किया, युद्ध किया। बाणासुर को लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। बाणासुर तुरंत पीछे हटा गया। पुत्री को और भगवान के पुत्र को, अपनी बेटी को और भगवान के नाती को लेकर के आया। कहा प्रभु संभालो। उषा को लेकर के घर आए। उषा ने आकर के द्वारका में आकर के अपने पति से एक बात पूछी। अनिरुद्ध जी से कहा, स्वामी मैं एक बात पूछूं? अनिरुद्ध ने कहा पूछो। हमारे बाबा का विवाह कैसे हुआ? अनिरुद्ध जी ने कहा कि आप हमारी बहुत बड़ी पुरखा हो, जो बाबा का विवाह पूछ रही हो। नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा। पूरी कहानी सुनाई, कथा सुनाई। हमारे बाबा गए और दादी का हरण करके ले आए। अच्छा हमारे पिताजी का विवाह कैसे हुआ? बोले ऐसे ही हमारे पिताजी का हुआ। पिताजी को एक राक्षस हरण करके ले गया, वहां से माताजी को संग लेकर के पिताजी आ गए। बोले अपना विवाह कैसे हुआ? अपना तो तुमको पता ही है, हमने तुमको, आपने हमको यहां से रातों रात उठवा लिया। तब उसने कहा, उषा कहती है, आप धरी को बाप धरी को मोए धरी कर ल्यायो। अरे 3 जन्म सो ऐसी आई, तेने अच्छो नाम धरा। आप धरी को बाप धरी को मोह धरी कर ल्यायो। 3 जन्म सो ऐसी आई, तेने अच्छो नाम धरायो। ऐसी सुंदर सुंदर कथाओं को सुखदेव भगवान सुना रहे हैं। अब कहते हैं एक बार बगीचा में इनके भगवान के नाती, छोटे छोटे बालक नाती पंती खेलने गए। वहां इन्होंने क्या देखा, एक बड़ा गिरगिट पड़ा है। बाबा, अरे बाबा, अब भगवान बाबा बन गए, द्वारकाधीश अब बाबा बन गए। बाबा देखो तो यहाँ कितना बड़ा गिरगिट है। द्वारकाधीश ने आकर के जैसे ही उसको स्पर्श किया, आज वह एक पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कौन हो तुम, आपका परिचय क्या है? तब वह कहता है, नृगो नाम नरेंद्रो हम
इक्ष्वाकु तनया प्रभो दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। नृगो नाम नरेंद्रोहम। सरकार मेरा नाम नृग है, मेरा नाम नृग है। आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? उस राजा ने कहा, प्रभु अगर आपने दानियों का नाम सुना होगा, आपने दानियों का नाम सुना होगा तो सबसे ऊपर लिस्ट में अपना ही नाम आता है। हाँ, भगवान ने कहा बड़ा अभिमान है तुमको अपने दान का। नहीं सरकार, हमने दान किया है। क्या दान किया तुमने, बताओ। तब वह कहता है, यावत्यो सिकता भूमे यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददाम स्मगा। यावत्यो सिकता भूमे, हे द्वारकेश पृथ्वी में जितने कण हैं मैंने उतनी गैया दान करी। पृथ्वी पर जितने कण हैं उनको गिनना संभव है, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए गौदान को गिनना संभव नहीं है। यावत्य सुखता भूमि यावत्यो दिवितारकाः, जितने आकाश में तारे उदित होते हैं उन तारों को गिनना संभव है, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए अन्य गौदान को गिन पाना संभव नहीं है। यावत्यो वर्षधाराश्च, यावत्यो वर्षधाराश्च, जितनी बरसात में बूंदें बरसती हैं उन बूंदों को गिन पाना संभव है, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए गौदान को गिन पाना संभव नहीं है। भगवान ने कहा तो भैया बूढ़ी गैया दान करते होगे? बोले ना, पयस्वनी, पयस्वनी दूध देने वाली गैया दान करता था। बूढ़ी नहीं थी। कैसी थी? तरुणी, तरुणी थी। और मरखो गैया होगी भैया, मारती होगी? बोले नहीं नहीं महाराज, सील रूप गुणोपपन्ना। जानते हैं आजकल लोग दान कैसा करते हैं? दान करने वाले हमको बहुत भाई हमारा तो दान लेना कर्म ही है आजीवन। हमको तो ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, उसमें से एक कर्म होता है दान लेना। दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कर्म होते हैं ब्राह्मण के। उनमें से एक है दान लेना। तो हमको तो दाता मिलते रहते हैं, और 14 वर्ष की उम्र से ही कथा करना आरंभ कर दिया था भगवान की कृपा से, तो बड़े दाता अभी तक मिलते रहे हमको। आजकल हमारी मानसिकता क्या है दान के प्रति, जानते हैं? आजकल हमारी दान के प्रति मानसिकता क्या है? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि उत्तम दान कौन सा होता है। दान कई प्रकार का होता है। एक राजा दान करते थे। एक राजा, बहुत बातचीत करते हैं, प्रेम से कहिए राधे राधे, राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। मंच के आसपास बातचीत नहीं हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी काम है थोड़ा बाहर जाकर के करो बातचीत। पयस्वनी तरुणी सील रूप गुणोपपन्ना। महाराज एक राजा दान करते थे, रोज दान करते, रोज। एक महात्मा जी दान लेने जाते। राजा की दान करने की विधि क्या थी? जैसे ही राजा देने के लिए हाथ ऊपर करते, राजा अपनी नजरों को झुका लेते। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। एक दिन महाराज संत ने पूछ लिया, ऐसी दैनी दैन जो कहां सीखे हो देन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करो
त्यों त्यों नीचे ने। हे महाराज, ऐसी देनी कहां से सीख करके आए हो? जो जो देने के लिए हाथ ऊपर करते हो, आप अपनी नजरें झुका लेते हो। उस राजा ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा, हे महाराज, बस इसी बात से तो नजरें झुक जाती हैं। देनहार को और है, देता है दिन रैन। देनहार को और है, देता है दिन रैन। लोग भरम मुंह पे करें या सोनी ने। देने वाला तो कोई और है, दिन रात देता है। लोग मेरा भ्रम मान बैठे हैं कि मैं दाता हूं, मैं तो शर्म के मारे झुका जा रहा हूं। मेरी आंखें तो शर्म से झुकी जा रही हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से। प्रेम से कहो राधे राधे। महाराज, तो आजकल दानी कैसे हैं? अब आजकल के दानियों की सुनो आप। भागवत कथा हो रही थी एक बार, इधर कुछ लोग आकर के बैठ गए। अब वो क्या, समिति की कथा थी, समिति का आयोजन था वो। तो वहां कलेक्शन किया जाता था। जो भी अपनी स्वेच्छा से कुछ दान देना चाहे समिति में तो दे सकता है। एक आए बाबूजी, बोले हमें दान देना है। दो भैया, बड़ी खुशी की बात है। बोले लिख लो। क्या नाम लिखें? बोले नहीं नहीं, नाम नहीं लिखवाना है। तो बोले हमको गुप्त दान करना है। अच्छा, कितना करना है? 11,000 रुपए। ठीक है, तो अब आवाज तो लगा दो। अब देखो दाता कह रहा है, आवाज तो लगा दो माइक में। तो मंच संचालक महोदय ने आवाज लगाई, हाँ जी, सबके हमारे समिति को 11,000 रुपए का गुप्त दान प्राप्त हुआ है। अब वो उठ करके गए आवाज लगाने वाले के पास। बोले ऐसे थोड़ी लगाते आवाज। तो कैसे लगाते? अरे ये बोलो कि जिन्होंने गुप्त दान किया है वो अभी यही हैं, अभी यही हैं, बोलो वो। दोबारा आवाज लगा दी गई कि भाई जिन्होंने 11,000 रुपए दान किए हैं वो अभी यहीं उपस्थित हैं। फिर उनको चैन नहीं पड़ा, फिर पहुंचे। उनको लगा कि अभी भी लोग हमको पहचान नहीं पाए। फिर गए और जाकर के बोले आनंद नहीं आया। अच्छे से बोलो ना, ऐसे बोलो कि वो यही हैं, मंच पर दाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठे हैं। फिर संचालक ने कहा भाई देखो, जिन्होंने गुप्त दान किया है वो अभी यही हैं और मंच पर बैठे हैं और मंच पर दाईं तरफ बैठे हैं और तीसरे नंबर पर बैठे। प्रेम से गौर राधे राधे। अब आप समझे कि कैसा दान करना चाहते थे। कोई बात नहीं, चलो ठीक है सब। अब समिति के लोग गए घर पर दान लेने के लिए। भाई आपने लिखवाया था 11,000 रुपए, ठीक है, 11,000 रुपए का उन्होंने चेक बनाया, दे दी। चेक लेकर के समिति के लोग पहुंचे बैंक में। बैंक में गए तो बैंक वाले ने कह दिया भैया इस पर 10 हस्ताक्षर तो करवा के लाओ। भाई जिसने चेक दिया है उसने हस्ताक्षर नहीं किए, अपना नाम नहीं लिखा। जाओ नाम लिखवा करके लाओ। फिर लौट करके आए, अरे बाबूजी आप जल्दी जल्दी में इस पे अपनी सिग्नेचर करना तो भूल ही गए, हस्ताक्षर करना तो भूल ही गए। वो कहता है हस्ताक्षर
नाम क्यों लिखा जाएगा? भाई गुप्तदान है, गुप्तदान में नाम थोड़ी लिखा जाता है। नाम ही लिख देंगे तो फिर गुप्तदान का है क्या? चाहिए तो भैया ऐसा ही ले जाओ, गुप्तदान में नाम आम नहीं लिखा जाता। हे भगवान, ऐसे ऐसे दानी है आजकल। नृग राजा कहता है, पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला है मुसरंगी। कपिला है मुसरंगी। तो भैया तुम्हारा जो धन था वो धन तुम्हारा दूषित होगा, इसलिए ये सब हुआ। बोले नहीं नहीं सरकार, मेरा धन दूषित नहीं था। कैसा था? न्यायार्जितः, मेरा धन न्याय के द्वारा अर्जित था। फिर तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों हुई? तो नृग राजा कहते हैं कि एक बार मुझसे एक गलती हो गई। एक पंडित जी को मैंने एक गैया दान कर दी और उनके घर से वह गैया खुल करके मेरी गौशाला में मिल गई आकर के, और वही गैया मैंने दूसरे दिन दूसरे पंडित जी को दान कर दी। अब आज वाले पंडित जी लेकर के जा रहे थे और कल वाले पंडित जी उसको ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, बीच में मिल गए। कल वाले पंडित जी बोले, वाह पंडित जी महाराज, आपने बड़ी कृपा करी, आपने बड़ी कृपा करी और आप गैया ढूंढ लाए। गैया ढूंढ लाए? भैया मैं अभी अभी दान लेकर के आ रहा हूं राजा से। दोनों झगड़ने लगे, दोनों राजा के पास पहुंचे। हे द्वारकेश, दोनों मेरी सभा में आए, दोनों कहने लगे, ये मेरी गैया है, ये मेरी गैया है। मैंने दोनों ब्राह्मणों से कहा, हे पंडित जी, आप एक के बदले 10 ले लो। दूसरे ब्राह्मण से कहा, आप एक के बदले 20 ले जाओ। दोनों ब्राह्मण जिद पर अड़ गए, दोनों उसी गैया को लेने के लिए जिद पर अड़ गए। एक पंडित जी कहते ऐसा, मैं कह देता हाँ महाराज ऐसा। दूसरे पंडित जी कहते ऐसा, मैं कह देता हाँ महाराज ऐसा। दोनों ब्राह्मण क्रोधित हो गए, कहने लगे, राजन तुम न्याय नहीं कर पाते, तुम गिरगिट की तरह सिर हिला रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, गिरगिट हो जाओगे। तो हे द्वारकेश, उन ब्राह्मणों के ही श्राप के कारण हम गिरगिट बन गए। द्वारकाधीश के से कहा, प्रभु आज आपके स्पर्श मात्र से मेरा उद्धार हो गया, मैं आज कृतार्थ हो गया। हे द्वारकाधीश, आपने बड़ी कृपा करी। भगवान को बारंबार प्रणाम करके और आज राजा नृग भगवान के धाम को चले गए। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसा क्या काम किया। अब देखो, अब यहां से बड़ा प्यारा प्रसंग यहां से प्रारंभ होता है। उस प्रसंग को अपन बड़े भाव से गाएंगे 2 बार। अब देखो कितना सुंदर भाव है इस भजन का। जीवन में हमारे में भगवान की कृपा का अनुभव करना सीखो। अपने जीवन में गोविंद की कृपा का अनुभव करना सीखो। अगर अनुभव करने लगोगे तो कन्हैया की कृपा तुम्हें एक एक पग पर दिखाई देगी, महसूस हो जाएगी। यही भाव है इस प्यारे का। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम
हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। जय हो। ताली बजा के गाइए। इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया, तेरी माया, तेरी माया न सताए उसको। तेरी माया न सताए उसको, जिसे अपना तूने मान लिया। ओ जिसे अपना तूने मान लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ताली सेवा करके गाइए। हरि हरि बोल। दिन दुखियों का तू सहारा है। दिन दुखियों का तू सहारा है। ओ दिन दुखियों का तू सहारा है। दिन दुखियों का तू सहारा है। ओ डूबती नाव का किनारा है। वो डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर, तेरी एक नजर, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने
इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। ओ इतना कौन करता है किसी के लिए, ओ इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, ओ इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, ओ मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ओ जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ओ जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। अब यहाँ से जो जो प्रसंग प्रारंभ होता है, बड़ा ही प्यारा प्रसंग है। आज का बड़ा भावुक मार्मिक प्रसंग है। बड़े ध्यान से आप सभी इसे सुनेंगे। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान के एक मित्र हैं, भगवान के एक मित्र हैं, नाम है सुदामा, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः।
जितेन्द्रियः कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। भगवान के एक सखा हैं। कैसे हैं? ब्राह्मणों, ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण हैं? बोले ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवित्तम है। ब्राह्मण 9 प्रकार के होते हैं। एक मात्र ब्राह्मण, ब्राह्मण केवल जिसने केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, संस्कारों से जो शून्य है, जो शिखा सूत्र तक नहीं रखते, ऐसे ब्राह्मण को मात्र ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसे ब्राह्मणों को मात्र ब्राह्मण कहा जाता है। 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ उत्तम कोटि के ब्राह्मण बताए जा रहे हैं यहां पर सुदामा जी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः और विरक्तः इंद्रियार्थेषु। विरक्त हैं। विरक्त किसे कहते हैं? विशेषेण रक्तः स विरक्तः। जो विशेष रूप से किसी एक में अनुरक्त हो वह विरक्त है, उसे विरक्त कहते हैं। इंद्रियों पर जिसने पूर्ण रूप से निग्रह कर लिया है, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, और जितेंद्रियः प्रशांत आत्मा, जिसका मन परम शांत है, जिसकी आत्मा परम शांत है, परम शांत है जिसकी आत्मा, ऐसे श्री ब्राह्मण, ऐसे श्री सुदामा जी। उपस्थित समस्त जन समुदाय से मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप सब प्रबुद्ध जन हैं। आपने देखा होगा भागवत कथाओं में, जागरणों में सुदामा जी की झांकी बनाई जाती है और उसमें किया यह जाता है कि 2 द्वारपाल बना करके सामने खड़े कर दिए जाते हैं और सुदामा जी की झांकी आती है। सुदामा जी आते हैं, द्वारपाल उनमें धक्का मारते हैं, सुदामा जी गिर जाते हैं। फिर से द्वारपाल सुदामा जी उठ करके आते हैं, फिर द्वारपाल धक्का मारते हैं, फिर सुदामा जी गिर जाते हैं। उपस्थित समस्त जन समुदाय से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, भगवान का अवतार क्यों होता है? आप 6 दिन से कथा सुन रहे हैं, 7वां दिन है। भगवान का अवतार क्यों होता है? गीता में, रामायण में, हर जगह भगवान ने अपनी अवतार का प्रयोजन स्पष्ट कर दिया है। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ने अवतार क्यों लिया? विप्र, ब्राह्मणों के लिए। अब गीता से स्पष्ट करें। भगवान ने गीता में कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। परित्राणाय साधूनाम, भगवान का अवतार क्यों होता है? बोले संतों का, भक्तों का रक्षण करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान का
द्वितीय काम है दुष्टों का नाश करना, प्रथम काम क्या है? परित्राणाय साधूनां। जिन परमात्मा का अवतार ही विप्र के लिए होता हो, ब्राह्मणों के लिए होता हो, क्या ऐसे भगवान के दरबार में, उनके दरबार में जाकर के ये ब्राह्मण का ऐसा अपमान होना संभव है? कदापि नहीं। क्या लगता है आपको वो द्वारपाल कौन थे? क्या सामान्य पुरुष थे? वो द्वारपाल कोई सामान्य थे? जी नहीं, वैकुंठ के द्वारपाल हैं वो दोनों। जय और विजय नाम है, भगवान के अनन्य भक्त हैं जय और विजय। क्या उनसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि वो सुदामा जी का ऐसा घोर अपमान कर दें? ऐसा नहीं है। जो लोग अपनी कथाओं में, जागरणों में ऐसा अनुचित आचरण करके दिखाते हैं, मैं उनको मूर्ख मानता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुदामा जी के लिए क्या क्या नहीं लिखा व्यास जी ने। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मवित्तम है। और कैसे? विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भैया, प्रशांत है जिसकी आत्मा, ऐसे हैं सुदामा जी महाराज। ऐसा कहना भी पाप है कि भगवान के द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का मार दिया। ऐसा कहना भी पाप है। केवल 2 मिनट के मनोरंजन के लिए सुदामा जी की झांकी बना करके उनको धक्का मारते हैं, लोग हंस जाते हैं, बस इसके लिए। सुदामा जैसे महान पात्र का ऐसा घोर अपमान करना क्या श्रेष्ठ है? गलत है। और ऐसा और कोई नहीं करवाता, स्वयं ब्राह्मण ही करवाते हैं, स्वयं ब्राह्मण करवाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्राह्मण का क्या, सुदामा जैसे महान पात्र की क्या उपयोगिता है कृष्ण के जीवन में? नंगे पैर दौड़ पड़े मेरे गोविंद, त्रैलोक्य का नाथ जिस ब्राह्मण से मिलने के लिए नंगे पैर दौड़ पड़ा हो, क्या वह कोई सामान्य ब्राह्मण होगा? केवल 2 मिनट के मनोरंजन के लिए किसी ब्राह्मण, इतने महान पात्र का, भगवान के परम मित्र का ऐसा अपमान करना पाप है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, कहीं भी किसी भी जगह अगर ऐसा अनुचित व्यवहार देखो, तत्काल उस प्रवक्ता को टोकिए, महाराज ये गलत है। जब हम जागेंगे धीरे धीरे, तब जाकर के कहीं कुछ वर्षों में ये व्यवहार बंद हो पाएगा। जागरणों में, कथाओं में अनुचित व्यवहार होता है। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। एक दिन सुदामा है कैसे? अत्यंत निर्धन है। दरिद्र होना अलग बात है, निर्धन होना अलग बात है। सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा निर्धन है पर दरिद्र नहीं है। दरिद्रो यस्तु संतुष्टा। दरिद्र वो होता है जिसके जीवन में असंतोष हो, जबकि सुदामा तो परम संतोषी है, परम संतोषी है सुदामा जी। प्रेम से कहो राधे राधे। दरिद्रो यस्तु संतुष्टा। दरिद्र वो है जिसके जीवन में असंतोष है। एक दिन अपनी पत्नी से, सुशीला से कहते रहे, सुशीला जानती हो द्वारका के नाथ, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। द्वारका के नाथ श्री द्वारकेश श्री कृष्ण महाराज हमारे मित्र हैं,
हम और वो दोनों साथ साथ में पढ़े हैं, हम दोनों साथ साथ में सांदीपन गुरु के आश्रम में पढ़े हैं। एक बार मैं अपना पाठ भूल गया। मेरे पाठ भूल जाने से कन्हैया ने भी अपने पाठ को भूल जाने का बहाना बना दिया, बहाना बना दिया, जबकि मैं अच्छे से जानता हूं हे सुशीला, कन्हैया पाठ नहीं भूले थे। हम दोनों चना लेकर के 4 मुट्ठी चने दिए, उनको लेकर के हम चले गए छिपरा के किनारे। सुशीला, रात्रि में बारिश होने लगी। कन्हैया पेड़ के ऊपर है, मैं पेड़ के नीचे हूं, चने मेरे पास थे। मैंने कहा लाला आराम से पकड़े रहिए, डालिए। ऊपर से कृष्ण कहते हैं, अरे सुदामा दादा आराम से खड़े रहना, आप कमजोर हो, कहीं झोंका से कहीं उड़ ना जाओ। सुशीला, रात्रि में मुझे भूख लगी, मैंने सोचा मैं अपने हिस्से के चने पालूं। एक एक करके चने पाता गया। सुशीला, मुझे पता नहीं लगा कब दोनों के हिस्से के चने मैंने खा लिए। प्रातःकाल हुआ, छिपरा के किनारे आकर के कन्हैया ने अपने चना मांगे। मित्र, गुरुमाता ने जो चने दिए थे, हमारे हिस्से के चने हमें दे दो, आप अपने हिस्से के खा लो। एक बार तो मैंने सुनी नहीं सुनी, एक जैसी कर दी, नहीं दोबारा कहा। तब मैंने कहा कृष्ण, वो चने तो मैंने पा लिए, वो चने तो मैंने पा लिए। छिपरा नदी की मिट्टी को उठा करके कृष्ण ने मेरे मस्तक पर तिलक किया और कहा, भाग पर आयो खाए से यही मिलेगी सीख, विप्र सुदामा जाय तुम दर दर मांगो भी। अध्ययन काल पूर्ण हुआ, कृष्ण मथुरा चले गए, मैं अपने नगर आ गया। सुशीला, तब से मुझे कृष्ण की बहुत याद आती है। सुशीला घर में देखती है, घर में क्या है सुशीला के? सुशीला के घर में नरोत्तम कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी। जा दिन सौंपिय ब्याह के आई, जिस दिन से मैं ब्याह करके घर आई हूं, घर में केवल 2 ही चीजें देखी। एक क्या? टूटो तवा और फूटी कठौती। एक टूटा सा तवा है, एक फूटी सी कठौती है, और मैंने कुछ नहीं देखा। नाथ, मैं आपके साथ भूखी रह सकती हूँ। 5 घरों में ब्राह्मण भूख भिक्षा मांगते हैं, बस छठ के घर में भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते। 5 घरों में मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। कई दिन निकल जाते हैं, कई दिन निकल जाते हैं, सुदामा को अन्न नहीं पाया। अन्न नहीं पाया सुदामा ने, कई दिन हो गए। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। एक दिन पड़ोस में खीर बनते देख करके आए, मां से कहा, मां हमें खीर खाना है। खीर का नाम सुनकर के आज सुशीला का हृदय फट गया, सुशीला का हृदय फट गया। बटलोई में कोयले की राख जो सफेद होती है, पानी में घोल करके अग्नि पर चढ़ा दी। बालकों का मन समझाने लगी, लाला खीर बन रही है, सो जाओ, खीर बन जाएगी तो मैं तुम्हें जगाए लूंगी, खीर जब बन जाएगी मैं तुम्हें जगा लूंगी। खीर की प्रतीक्षा करते 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 छोटो लाला सोई गयो। बड़े लाला ने आकर के पूछा, मां बहुत विलंब हो रहा है खीर बनने में। छाती को कैसे धीर धराए, अपने आंसुओं को रोक ना पाई सुशीला। दोनों नेत्रों से गंगा और यमुना की तरह बरबस जलधारा बह चली। सुशीला महारानी आकर के सुदामा के चरणों में बैठ गई।
द्वारका जाहुजू, द्वारका जाहुजू। हे नाथ, द्वारका चले जाओ। क्यों? द्वारका के गए हरिदारिद हरेंगे प्रिय, द्वारका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। सुशीला ने कहा द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। सुदामा जी कहते हैं, अरे बाबरी, शिक्षक हो से गिरे जग कौतीयताय, कहा अवदेत हो शिक्षा। अरियोरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। नरोत्तम कवि ने यहाँ कविता में एक गलती की है। नरोत्तम कवि ने लिखा है कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा नहीं होता, ब्राह्मण का धन होता है शिक्षा। ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। ब्राह्मण भिखारी नहीं होता, ब्राह्मण भिखारी नहीं समझा जाता। ब्राह्मण का परम धन उसका विद्या धन होता है। ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। प्रेम से कहो राधे राधे, राधे राधे। जोर से बोलो एक बार, राधे राधे। हाँ, और अब शांत रहना है ना। बहुत देर से आप लोग बड़ी बातचीत कर रहे हो। थोड़ी सी देर की कथा और है, बस 15-20 मिनट की, बस। हाँ, 15-20 मिनट बाद कथा का विश्राम हो जाएगा। सुदामा जी महाराज से कहा द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ। सुदामा ने कहा देवी, द्वारिका तो मैं अवश्य चला जाऊं, पर ऐसा कहते हैं मित्र के घर, भगवान के घर, भगवान की कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ नहीं जाया जाता। और देवी, हम पर तो भगवान की इतनी कृपा है, हमारे जीवन में तो ऐसी कृपा है। हमारे घर तो अपने मित्र को भेंट करने के लिए 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है हमारे पास तो। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई पड़ोस में जाकर के, और सुशीला ने याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ करके, साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके उसको 2 तह बना करके उसी में 4 मुट्ठी चावलों को रखा, गांठ लगा दी, और ग्रंथि लगाते समय एक संदेश दे दिया, एक संदेश दे दिया। मानो द्वारकाधीश से आज कहना चाहती हैं, मानो आज द्वारकाधीश से कहना चाहती हैं, हे द्वारकेश, हे द्वारकाधीश, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे द्वारकाधीश, आपके सृष्टि में 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। मेरे घर तो रोज एकादशी होती है। हे द्वारकाधीश, लेकर के चल दिए सुदामा जी महाराज। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से
मिलने सुदामा। गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। ओ गाते जाते मग में, गाते जाते मन में, गाते जाते मग में, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा सुदामा। सुदामा चले श्याम सुंदर दर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, मिलने सुदामा। सुदामा जी महाराज सागर के तट पर पहुंचे। सागर के तट पर जाकर के सुदामा जी लेट गए, पैरों में छाले पड़ गए। सुदामा जी थक गए। कन्हैया अब तो तू अपने धाम बुलानो होए तो बुला लीजो, अपने राम जी तो यहीं लेटेंगे। अब लेट गए। ठाकुर जी आज मल्लाह का रूप लेकर के आए, आवाज लगाई, अरे भैया कोई द्वारका जाओगे क्या? सुदामा जी ने कहा हाँ भैया जाएंगे, 1 पैसा लगेगा। सुदामा जी ने कहा भैया हमारी तो कपड़ान में जेब ही ना है, पैसा तो दूर की बात, हमारे वस्त्रों में तो जेब ही नहीं है। पैसा तो जब हो जब जेब हो, फ्री में ले चलो तो ले चलो। बोले महाराज कुछ तो होगा। बोले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ तो होगा। बोले कुछ भी नहीं। सुदामा जी महाराज ने कहा एक चीज है, मल्लाह लोगे? क्या है? बोले गरीबी। ठाकुर जी ने आज संकल्प करके और ब्राह्मण की गरीबी को स्वीकार कर लिया। बैठे नाव में द्वारका आए। द्वारका में आकर के और सुदामा जी ने पूछा भैया द्वारकाधीश को महल कौन सो है? बता दिया। चल दिए सुदामा जी महाराज महलों की ओर। द्वारपाल से जाकर के कहा अरे द्वारपालो, कन्हैया से जाकर के कहो कि उनका मित्र आया है। उस समय मध्याह्न काल था। मध्याह्न काल में और ठाकुर जी महाराज भोजन करके अचमन कर रहे थे, तभी जाकर के द्वारपाल ने कहा शीस पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आए, बसो के ही ग्रामा।
शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसो कहीं ग्राम। शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसो कहीं ग्राम। धोती पटी सी लटी दो पेटी और पाए पानह की नहीं सामा। धोती पटी सी लटी दो पेटी और पाए पानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो जग शोभ सुधा विराम। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज दरवाजे पर एक ब्राह्मण आयो है। कैसे हैं ब्राह्मण? बोले महाराज पूछो मत। शीस पगा न जगा तन पे और पाए पानह की नहीं सामा। धोती पटी सी लटी दुपटी। महाराज सिर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में पन्ही नहीं है, धोती पहने हैं वो भी फटी सी है। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए पानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चक शोभ सुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जो कन्हैया ने आज सुदामा नाम सुना, सुदामा नाम पाड़े सुन ढाई धाम का त्याग। जो सुदामा नाम सुना दौड़ पड़े कन्हैया सुदामा 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 कह करके अंक में भर लिया। आज सुदामा नाम पाड़े सुन ढाई धाम काम त्याग। अंतःपुर में लेकर के आई। अरे रुक्मणी शीघ्र जाओ, मेरे मित्र के चरण पखारने के लिए, चरणों को धुलने के लिए जल लेकर के आओ। आज मित्र के चरणों को हथेली की गदेली पर, हाथ अपनी हाथ की हथेली पर जब रखा, सुदामा के चरणों में लगे हुए कंटक आज कन्हैया के हाथ में चुभने लगे। रोक नहीं पाए मेरे आज प्रभु भक्त वत्सल खुद को। आज मेरे कन्हैया के दोनों नेत्रों से बरबस जलधारा बह चली। ऐसे भी हाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन को। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा पानी परात को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए।
पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। आज कन्हैया ने सुदामा के चरणों को अपने नेत्रों के जल से पखार दिया। 16,108 रानी अवाक रह गई, देखती रह गई, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। सुंदर स्नान इत्यादि करवाए सुदामा को, 56 भोग पवाया। माताएं चावल फेंके ना, ठीक है ना, ये गलत है, चावल फेंकना गलत है। ठाकुर जी बने हुए हैं, उनकी आंख में चला जावे अभी, चावल कोई भी फेंकेगा नहीं, ठीक है। राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, सुदामा जी महाराज अंतापुर में लेकर के गए। दादा तेरो ब्याह भयो? बोले हाँ। भाभी को नाम कहा है? कन्हैया तेरी भाभी को नाम है सुशीला। अच्छा, और लाला सुन, जैसो बा को नाम वैसो बा को काम। हाँ, जैसी सुशीला बा को नाम वैसी ही सुशीला, यथा नाम तथा गुण। सुदामा दादा तो भाभी ने मोकू कछु उपहार ना भेजो, और जो उपहार का नाम सुना सोई कन्हैया ने, सुदामा ने अपनी कांख में पोटली को चिपकाए वो शुरू कर दिया। कन्हैया ने की दादा, पहले चना गुरुमात दिए, तुम चावलिए हमको नहीं दीने। पहले चना गुरुमाता ने दिए, तुमने चबाए लिए, हमको नहीं दिए। परिणाम क्या हुआ? इतने वर्षों तक तुम मुझसे दूर रहे। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, अब फिर से तुम भाभी के चावलों को छिपा करके मुझसे दूर होना चाहते हो। एक झटका दिया, एक झटका दिया, कांख से पोटली खींच लेनी। कांख से पोटली खींच करके आज कन्हैया ने जब उस पोटली को खोला तो उसमें से भाभी का संदेश निकल पड़ा। भाभी का संदेश है, एक मास दो पाक में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। कन्हैया ने आज इस उपदेश, इस संदेश का उत्तर दिया भाभी को और कहा, अरे भाभी होनी थी सो हो चुकी, अब अनहोनी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अरे भाभी, जो होना था वो हो चुका, अब अनहोनी होए। एक मुट्ठी चावल खाए, किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, किसी ने कुछ नहीं कहा। जो तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, हाथ गयो प्रभु को कमला, नाथ कहा तुमने चितधारी। तंदुल खाए मुट्ठी द्वय दीन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुट्ठी तीसरी अबनाथ, कहाँ निज बास कियास विसारी। रंग कहीं आप समान कियो, चाहत आपन होन भिकारी। चाहत आप ही होन भिकारी। रंग कहीं आप समान कियो, चाहत आप ही होन विकारी।
हाथ गयो प्रभु को कमला। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कन्हैया, ए द्वारकेश, नाथ कहा तुमने चितधारी, 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोक की संपत्ति दे दी, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे खाए मुट्ठी तीसरी अब नाथ, तीसरी मुट्ठी खा करके कहां निज बास की आस बेसाई। रंग कहीं आप समान कियो, चाहत आप ही होन बेकार। आपने रंग को आप अपने जैसा कर दिया और आप स्वयं अब भिखारी बनना चाहते हो। रंग कहीं आप समान कियो, चाहत आप ही होन बेकार। ठाकुर जी ने थोड़ा तिरछी नजर करके रुक्मणी को देखा और कहा, री रुक्मणी, क्यों रस में विष घोल दियो, क्यों रस में विष घोल दियो, तेन लेन दियो नहीं एक और फंका। अरे रुक्मणी, तेने क्यों रस में विष घोल दियो? सुदामा ने पूछो, लाला तेरो ब्याह है गयो? बोले हाँ मेरो ब्याह है। कहा नाम है तेरी घरवारी को? कहाँ है तेरी घरवारी? कन्हैया बोले तुम। कन्हैया ने कहा यहां जितनी दिख रही है ना, यहां जितनी दिख रही है, हाँ यहां जितनी दिख रही हैं सब तुम्हारी बहू है। सुदामा ने कहा हे भगवान, 2 4 10 डोलती वही दिखी, सोच ली होगी 2 4 10। सुदामा ने कहा लाला ब्राह्मण को आशीर्वाद ले भी ना आवेंगी तेरी बहू। अब तो लाइन लग गई महाराज। रुक्मणी आई, जाम्बवती आई, सत्यभामा आई, कालिंदी आई, धीरे धीरे करके लाइन बंदी ही नहीं होती है। सुदामा जी महाराज कहते हैं चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव। अब कहां तक ऐसे आशीर्वाद दें? 2 बार 10 बार 20 बार 100 बार 200 बार। अब ब्राह्मण तो कमजोर, दुबले पतले पंडित जी, हाथ दुखवे लग गए हो। अब तो कहते हैं भव 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 भव। 100 200 गई तो कन्हैया से पूछी, कन्हैया अब भाई कितनी और हैं? कन्हैया ने मुस्कुरा के कही, दादा अब तो ढंग से शुरुआत ही ना है भाई, पूरी गिनती 16,108 है। बोले लाला सबके बदले तुम मोको प्रणाम, तुम ही मोको प्रणाम कर लो, मैं तुमको चोखो सो आशीर्वाद देता हूं। आज महाराज कन्हैया ने प्रणाम किया। यहाँ पर 3 दिन सुदामा जी रुके। 3 दिन के बाद में कन्हैया ने सुदामा को विदा किया। लौट करके आए। लौट करके सुदामा जी महाराज अपने इसके सामने से सुदामा जी महाराज लौट करके आए और जहां पर इन्होंने अपनी झोपड़ी देखी थी, जहां इन्होंने अपनी झोपड़ी देखी थी, छोड़ करके गए थे, वहां झोपड़ी नहीं। अब सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी टूटी सी झुपड़िया, अरे यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुशीला महारानी ने देख लिया सुदामा जी आ गए। आज थाली सोने की थाली में और सुंदर दीपक सजाए करके आई, आरती करने लगी। सुदामा जी कहते हैं कौन हो तुम? सुशीला ने कहे हे भगवान मोकू भूल गए। अब सुशीला पहले वाली सुशीला थोड़ी रह गई है, अब सुशीला तो पीली हो गई। पीली का मतलब पीलिया नहीं हो गया सुशीला को,
थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना हल्का सा। सुशीला को कोई पीलिया नहीं हुआ है, नीचे से ऊपर बिल्कुल नक से लेकर सिक तक की स्वर्ण की गहनी पहनी है, पीली दिखाई देती है सुशीला। सुशीला जेब, अब तुम जो चाहती थी वो हो गया, अब तुम सोने की रोटी बनाओ, हीरे मोती का छौंक लगाओ। सुशीला जो तुम्हें चाहिए था मिल गया, हम अपने राम तो अपनी झोंपड़ी में जाएंगे। अब अपने राम जी तो अपने झोंपड़ी में जाकर के और कन्हैया को भजन करेंगे। और आज हाथ जोड़ करके कृष्ण का धन्यवाद करने लगे। हमें भी करना चाहिए। कैसे कर रहे हैं? हो दाता, हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता मेरा ये विचार, मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मीठी मीठी ताली बजा के गाइए, जय हो। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख में तुझसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख में तुझे से मोड़ूं कभी ओ ना। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख में तुझसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख में तुझसे मोड़ूं कभी ना। दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले, हो दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले, ओ दाता मेरा ये विचार, हाँ मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ताली सेवा करके गाइए, जय हो। अपना हो या हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो या हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। ओ अपना या ओ बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना
मुझे चाहे सारा जमाना चाहे सारा संसार, भले ही बदले हो जाए सारा संसार, भले ही बदले। ओ दाता मेरा ये विचार, हाँ मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता मेरा ये विचार, हाँ मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ कभी ना बदले। ओ कभी ना बदले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान ने इस प्रकार से सुदामा चरित्र सुनाया। सुदामा चरित्र के बाद सुदामा चरित्र के बाद बांके बिहारी लाल ने ऋषियों के श्राप के द्वारा अपने ही वंश का संहार करवाया। यदुवंशी आपस में लड़कर के समाप्त हो गए। प्रवासक क्षेत्र में चतुपंचावशेषतः 4-5 शेष बचे थे, ऐसा भागवत में लिखा है। सभी यदुवंशी समाप्त हो गए मुनियों के श्राप से। इसके बाद में कहते हैं नवयुगेश्वर संवाद सुनाया। अब कहते हैं प्रवासक क्षेत्र में बलराम जी अपने शेष रूप में परिणित होकर के भगवान के धाम चले गए। बहेलिया आया, बहेलिया ने बाण चला करके ठाकुर जी की एड़ी में आकर के बाण लगा। भगवान भी स्वधाम पधारे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। नवयोगेश्वर संवाद सुनाया। कर्म क्या है ये बताया। कर्म क्यों है, कर्म का हमको फल क्यों भोगना पड़ता है। क्योंकि हम कर्माभिमान लेकर के चलते हैं, हम देहाभिमान लेकर के चलते हैं। हम शरीर को, आपसे एक प्रश्न करते हैं, हम सभी एक शब्द प्रयोग करते हैं मैं, अपने आप के लिए। आप जिसको मैं बोलते हो, आपके शरीर में वो हिस्सा कौन सा है जिसे आप मैं बोलते हो। आपके शरीर का वो अंग बताइए जिसे आप मैं बोलते हो। अगर आप कहेंगे कि ये मैं हूं तो ये तो सिर है, ये मैं हूं तो ये तो हाथ है, ये मैं हूं तो ये तो पैर है, फिर वो मैं जिसको आप मैं बोलते हो वो कौन है। श्रीमान गीता में भगवान कहते हैं आप शरीर नहीं हो, आप शरीर हो ही नहीं,
आप तो आत्मा हो। ये शरीर तो ऐसे है जैसे हमने आज ये कुर्ता पहना है, 10 दिन बाद ये फट जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो हम इसको छोड़ देंगे, दूसरा पहनेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर ऐसा है जैसे माने आत्मा का वस्त्र है। जब हमने पहना था कुर्ता तो बहुत बढ़िया, एकदम प्रेस बढ़िया थी। अब इसमें पसीने से थोड़ी सिलवट भी आ गई हैं, एक दो दिन और पहने रहेंगे, बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब जन्म लेता है बालक तो नवीन स्वरूप होता है, और जब बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ जाता है, यौवन पर आ जाता है, उसके बाद में जब जर्जर में जाता है तो कपड़ा जैसे गंदा हो रहा हो, मैला हो रहा हो। गीता में भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। तो ये तो कलेवर है, हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। कूटस्थवत उच्चते, हम तो आत्मा है, कूटस्थवत उच्चते। भैया 24 अवतारों की कथा को कहा गया, 24 गुरुओं की कथा को कहा गया। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। श्रीमान दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक। दत्तात्रेय भगवान ने जहां से शिक्षा ली, और तो और वैश्या से भी इन्होंने शिक्षा ली और गुरु बना लिया। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। एक वैश्या अपना श्रृंगार करके सुबह बैठी दरवाजे पर, शाम हो गई, कोई ग्राहक नहीं आया, तब आज वैश्या कहती है, आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। आशा दुख की जननी होती है, आशा दुख की जननी होती है। मान लो ऐसे उदाहरण के लिए समझो, हम जो जहां रुके हैं वहां से हम चले आज दोपहर, तो हम मन में आशा लेकर के चलते कि आज हमारे परीक्षित जी हमको कमल के फूलों की माला पहनाएंगे, और परीक्षित जी नहीं पहनावे हमको गेंदा के फूल की माला, तो फिर क्या होगा? हमारे मन को कष्ट होगा। क्यों हुआ कष्ट? क्योंकि हमने आशा लगाई। तो दुख की जननी कौन? आशा। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। वो वैश्या कहती है, जितनी आतुरता के साथ मैंने एक ग्राहक का इंतजार किया, इतनी आतुरता से मैंने कन्हैया को बुलाया होता तो कन्हैया प्रकट हो जाते। कृष्ण 2-5 मिनट प्रेम से कहिए राधे राधे। आशा दुख की जननी है। अगर इस तीव्रता के साथ, इस आतुरता के साथ मैंने कन्हैया को बुलाया होता तो कृष्ण प्रकट हो जाते। अब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश करते हैं। तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि। राजन तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि को त्याग दो। राजा कहता है, मैं थोड़ी बनूंगा, मैं तो चिन्मय हूं, आत्मा हूं। आत्मा ना कभी मरती है न कभी जन्मती है। इतना सुना, सुखदेव भगवान खड़े हुए, खड़े होकर के उत्तर दिशा में ही जिधर से आए थे उसी दिशा में विलुप्त हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। पुष्प के माध्यम से तक्षक नाग आया और राजा परीक्षित को नासिका में दंशन किया। राजा परीक्षित का शरीर जलकर के राख हो गया। भगवान के धाम से विमान आया, चतुर्भुजी रूप लेकर के परीक्षित उस विमान में आरूढ़ हुए। बोलिए राजर्षि परीक्षित जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। भागवत सुनने से निश्चित रूप से उद्धार होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। सज्जनों, भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, 7 दिन पर्यंत यहाँ एक उत्सव था जो हमारे यजमान परिवार के द्वारा आयोजित था। अब देखिए, इसको कहते हैं अन्न जल वाली बात। कहाँ ग्वालियर, कहाँ रूंधऊ,
कोई संपर्क नहीं था हमारा यहाँ, बस संपर्क बना प्रवीण भैया से, फोन पर चर्चा होती रही और आज आपके बीच बैठ करके 7 दिन की बड़ी आनंद के साथ कथा सुनाई। हृदय से कह रहे हैं, आप लोगों के मध्य बैठ करके भागवत कथा करने का एक अद्भुत आनंद था, आनंद आया, अच्छा लगा। और फिर भी कभी ठाकुर जी चाहेंगे तो जरूर आकर के आपको पुनः श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएंगे। और आज आपके मध्य मेरे जीवन की 185वीं भागवत कथा यहाँ पर विश्राम लेती है, विश्राम की ओर है। सन 1999 जुलाई में प्रथम बार भागवत कथा करना प्रारंभ किया था हमने, और आज धीरे 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 होते होते कई वर्ष निकल गए। भारत के हर प्रांत में जाकर के, हर जगह जाकर के भागवत कथा करने का मनोकामनाएं भगवान बाल कृष्ण लाल पूर्ण करें। और हमारे साउंड वाले भैया वृंदावन से पधारे रघु भैया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत सुंदर ही यहाँ साउंड की सर्विस दे करके, और कलाकार बंधु हमारे, ये सभी मेरे भाई हैं, सभी छोटे भाई हैं, यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ से भी हैं, पर यहाँ हैं भाई हैं मेरे, सब बड़े अच्छे सुंदर कलाकार हैं। महेंद्र, सोनू, अजय, हमारे दादा उज्जैन से पधारे हैं वायलिन वादक, ये सब ब्राह्मण बंद, आचार्य श्री धर्मेंद्र शास्त्री जी, आप बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। आपने वृंदावन से, बनारस से वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, और उन्हीं वेद शास्त्र की विधि से आपके ग्राम में नित्य पूजन हवन का आयोजन इन्होंने आयोजित करवाया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी भी पूर्ण सहयोग रहा। भागवत मंच की ओर से आपको बहुत बहुत शुभ आशीष, आपके जीवन में हरि कृपा बनी रहे। आइए अब एक बार एक श्लोक मेरे साथ गाइए, उसके बाद एक श्लोक आप मेरे साथ गाएंगे, उसके पश्चात आगे की फूल होली होनी है, उसका कार्यक्रम अपन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम, आपको सभी को बोलना है, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ करके मेरे पीछे बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम।
सप्त दिन पर्यंत यहाँ खूब आनंद बरसा। अब मैं देखो हमारे परीक्षित जी, उनको तो धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया। उनके बालकों के नाम मैं जानता नहीं हूँ, तो जिनका मैं नाम नहीं बोल पाया, उनके जितने भी बाल गोपाल, उनका पूरा परिवार, आप सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ आशीष। आपके बाल गोपालों में भगवत भक्ति ऐसे ही संचरित होती रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब होली की ओर आपको ले चलें। पहला काफी जय जय श्री राधे। सभी मान भाव बैठे रहें, कोई ना खड़ा हो। और सभी को सोचना है, जितने भी बाहर से मान भाव पधारे हैं, साधु संत जो भी आसपास के ग्राम से आए कथा सुनने के लिए, आप सभी का जजमान परिवार की ओर से आप सभी का निमंत्रण है। जितने भी भक्त श्रद्धालु यहाँ भागवत सुनने आए हैं, छोटे बड़े आसपास गांव के, चाहे रिश्तेदार, साधु संत महात्माओं, आप सभी का यहाँ निमंत्रण है। भंडारे में जरूर आवें, ऐसा जजमान परिवार की तरफ से ये कहना है और उनकी तरफ से ये आपके लिए निमंत्रण है। जय जय श्री राधे। कुछ सूचनाएं हमारे जजमान परिवार कहना चाहते हैं और ये सूचनाएं आपके समक्ष रखें। अब देखो आप लोग खड़े क्यों हो गए? गुलोकली का आनंद नहीं लेना है आपको? कृपया बैठ जाए। बैठ जाइए आप लोग, हेलो, यथास्थान बैठ जाइए। हेलो यथास्थान बैठ जाइए। आप सभी लोग बैठ जाएं, फूल होली का आनंद लें बैठ करके। अभी काफी समय है, खड़े ना हो, फूल होली होगी, सभी लोग आनंद लें। बैठ जाइए, सारे लोग, सभी लोग बैठ जाइएगा। और सूचना है इस प्रकार है, सुनिएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी बैठ जाए, सभी बैठ बस। जाए, कृपया सभी बैठ जाए, कृपया सभी बैठ जाए। अभी हाँ, कृपया भागवत में देने वाले जितने भी हमारे माँ साहब के साथी और 500 रुपए राजपाल मास्टर गढ़ी नारखी, 500 रुपए श्यामपाल मास्टर नारखी, 500 रुपए राजवीर मास्टर नारखी, 11,101 भूरी सिंह व्यापारी रूधऊ, 500 रुपए ओमवीर सिंह दनहोली, 501 रुपए लाखन सिंह यादव पचवान, 50 रुपए यदुराज पचवान, 501 रुपए गिरिराज मासाब रूधऊ, गिरिराज शर्मा रूधऊ, 1100 रुपए राम रूप शर्मा रूधऊ, 1100 रुपए नत्थू सिंह नेताजी साईपुर, 500 रुपए राजू ड्राइवर रूधऊ, 2100 रुपए ओमवीर सिंह रूधऊ, 201 रुपए देवेंद्र सिंह भरद्वाज पचवान, 1000 रुपए महाराज सिंह निर्भय घड़ी, 5000 रुपए मोहन सिंह कपावली, 2100 रुपए हाकिम सिंह रूधऊ। हाँ 2100 रुपए हाकिम सिंह रूधऊ। के लिख दिए। 500 रुपए रामवीर सिंह रूधऊ, 500 रुपए प्रताप सिंह मुकेश उदीगढ़ी, 201 रुपए अंतराम गढ़ी भूपाल और 500 रुपए गिरीश कुमार जी क्या लिखा है जयफिल सुनावई, 201 क्या लिखा है, क्या लिखते हैं किताब सिंह सुनावई, 251 रुपए सुरेश पंडित हुसैनपुर, 100 रुपए दयाराम घड़ी निर्भय, 100 रुपए भूरी सिंह साकी, 100 रुपए नत्थू सिंह शेखुपुर, 200 रुपए राम सिंह, 200 रुपए कपावली गुप्तदान, 2100 रुपए नीता कपावली, 500 रुपए रामवीर सिंह मल रूधऊ, 200 रुपए जयगोपाल मास्टर यदुवंश नगर, 200 रुपए रुकुमपाल सिंह हुसैनपुर, 51 रुपए कालीचरण त्रिलोकपुर, 1100 रुपए कृष्ण रूधऊ श्री कृष्ण रूधऊ, 1100 रुपए ओमकार सिंह रूधऊ, 1100 रुपए राधा कृष्ण हुसैनपुर, 11,000 रुपए जयपाल चाहर सुजानाबास,
1100 रुपए भीकम सिंह रूदऊ, 1100 रुपए तू सुना भाई, 500 रुपए दिनेश डेरी गायताल, 1100 रुपए मुकेश प्रधान पचमान, 201 रुपए जयपाल मासा पचमान, 500 रुपए छदामीलाल दौलतपुर, 500 रामजीलाल हुसैनपुर, 5100 रुपए राजपाल रूदऊ, 51,000 रुपए फौजी राजवीर सिंह टूडला। पाँच 500 रुपए नरेश रूदऊ, 100 रुपए हरिलाल रूदऊ, 400 रुपए डंबर, 600 रुपए भोलू सुजानवास, 500 रुपए छोटू, 600 रुपए दौलतपुर कालीचरण, 400 रुपए बंटू मास्टर रूदऊ, 500 रुपए कृपाल रूदऊ, 1150 रुपए धर्मवीर सिंह, 500 रुपए भीकम सिंह, 100 रुपए महिपाल, 100 रुपए रूदऊ विमल कुमार घड़ी निर्भय,